हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट आईपीओ और फाइनेंस अपडेट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े फिनटेक प्लेयर के आईपीओ की, पाइन लैब्स लिमिटेड। क्या कंपनी करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइन लैब्स एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो मेनली मर्चेंट प्लेयर्स और पीओएस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 1998 में स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम में ये कंपनी कार्ड पेमेंट्स, यूपीआई, वॉलेट्स और ईएमआई सर्विसेज सब ऑफ़र करती है। उनके पीओएस मशीन्स आपने शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में ज़रूर देखे होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं पेपल, मास्टरकार्ड, तामसेक जैसे बड़े ग्लोबल नेम्स। मतलब फिनटेक इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर है पाइन लैब्स। अब बात करते हैं आईपीओ के मेन पॉइंट्स की। आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 7 नवंबर 2025 है और क्लोजिंग है 11 नवंबर 2025। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 210 से लेकर के 221 रुपये पर शेयर। इसका जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो 67 शेयर्स है। मतलब आपको लगभग 14,000 से 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज़ है 3900 करोड़ का है, जिसमें से 2080 करोड़ फ्रेश इशू शेयर्स हैं और 1820 करोड़ ऑफर फॉर सेल हैं। लिस्टिंग होगी 14 नवंबर 25 को एनएससी और बीएसई दोनों पर। कंपनी जो पैसा रेज करेगी उसका यूज़ करेगी डेट रीपेमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। अब देखते हैं पाइन लैब्स आईपीओ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। कंपनी के पास मैसिव मर्चेंट नेटवर्क हैं। इंडिया के हर मेजर सिटी में इनके पीओएस सिस्टम यूज़ होते हैं। कंपनी के पास मैसिव मर्चेंट नेटवर्क है। इंडिया के हर मेजर सिटी में इनके पीओएस सिस्टम्स यूज़ होते हैं। फिनटेक सेक्टर बूम कर रहा है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते यूज़ से पाइन लैब्स का बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट जैसे साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपेंड कर रही है। आईपीओ से जो फंड मिलेगा उससे बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनेगी और ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। तो चलिए, फिनटेक ग्रोथ के साथ पाइन लैब्स एक सॉलिड पोजीशन में है। कंपनी के कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी हैं। कंपनी अभी तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। लॉस ग्रेजुअली कम हो रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट अभी नहीं है। कंपटीशन बहुत टफ है। फ़ोनपे, रेजर पे, पेटीएम और बैंक्स सब इसी स्पेस में हैं। रेगुलेटरी रिस्क भी है क्योंकि फिनटेक सेक्टर आरबीआई के रूल्स के अंडर आता है और वैल्यूएशन भी हाई लग सकता है, तो लिस्टिंग गेन थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो रिस्की प्ले हो सकता है। तो फाइनली वर्डिक्ट क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिनटेक सेक्टर में बिलीव करते हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो पाइन लैब्स आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हो तो थोड़ा सोच समझकर अप्लाई करो क्योंकि जीएमपी अभी मॉडरेट है। सो डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था पाइन लैब्स आईपीओ का फुल ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।